नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेवाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादात रिजवी। धन्यवाद। पंजाब और हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर से 101 किसानों के एक जत्थे ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू किया। हालांकि कुछ मीटर बाद ही बहुस्तरीय अवरोध लगाकर रोक दिया गया। जब कुछ किसान शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की ओर लगाए गए अवरोधकों को पास पहुंचे और उसे पार करने की कोशिश करने लगे तो सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। किसान संगठनों का दावा है कि इस दौरान 15 किसान जख्मी हुए हैं, इसमें से 8 अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच स्थगित कर दिया। अब बैठक के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम कृषि मंत्री से बात करना चाहते हैं। हमने केंद्र से बातचीत के लिए आंदोलन टाला है। हम अब 8 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। हमने ये समय इसलिए दिया गया है, जो किसान संगठनों ने समय दिया है, बात उसकी हो रही है जी, कि जो बातचीत के लिए हमसे बात करना चाहते हैं, हम उनको उसका सम्मान करेंगे, उसका सम्मान कर रहे हैं और हम उन्हें समय देना चाहते हैं। लेकिन सर, किसान तो हमेशा से सम्मान करता आ रहा है और सरकार से बार बार ये अपील कर रहा है कि हमसे बैठकर मीटिंग की जाए, हमारे साथ बैठकर ये तय किया जाए, हमारे साथ बैठकर किसानों की समस्याएं सुनी जाए और हमारे साथ बैठकर किसानों की समस्याओं का निराकरण निकाला जाए और हमारे साथ बैठकर उनकी मेहनत से उगाई हुई फसलों के वाजिब दाम उनको दिए जाए और हमारे किसानों के जो ज़मीन और जो उनके खेत ले लिए गए हैं उनका सही मुआवजा उनको दिया जाए। जो कानून का प्रावधान है, उसी प्रावधान के तहत हमेशा से किसान मांगता चला आ रहा है। किसान किसी से भीख नहीं मांग रहा है, किसान किसी से छीन नहीं रहा है। किसान अपनी मेहनत चाहता है और किसान अपनी फसलों के वाजिब दाम चाहता है और अपने खेतों के जो उनके चले गए उनके अच्छे से जो तय किए हैं तयशुदा मुआवजे चाहता है। किसान ने ये कभी नहीं कहा कि सरकार हमें फ्री की रेवड़ी दे दे। ये रेवड़ी कल्चर वाले और ये सत्ता के जो बैठे हुए लोग हैं, जो हमेशा से किसानों के ऊपर आरोप लगाते चले आ रहे हैं कि किसानों की आय हमने दोगुनी कर दी। अरे भाई, किसान तुम्हारे नौकर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये साफ कर दूं, किसान आपके यहाँ एम्प्लॉय नहीं है, आपके यहाँ से सैलरी नहीं पाते, तो फिर आपने कौन सी सैलरी उनकी दोगुनी कर दी। जो किसान अपना खाद लेने के लिए जाता है, उसको उस खाद की सब्सिडी तो क्या मिलती है, उसको खाद ही नहीं मिल पा रहा है। खाद पर भी रोक लगा दी गई। डीजल, जो कि उनका सिंचाई का एक जरिया है मात्र, अगर कहीं विद्युत आपूर्ति नहीं है तो वो अपना डीजल से अपने इंजन के जरिए अपने खेतों की सिंचाई कर लेता है। अगर नदी नहरें आप ठीक नहीं करा पा रहे हैं, उनको सब तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, तो एकमात्र रास्ता उसके पास ट्यूबवेल का और डीजल का बचता है। लेकिन आप पेट्रोल डीजल की कीमत में इतना इजाफा कर देते हैं कि किसान की हिम्मत नहीं होती कि वो जा करके डीजल पंप से सिंचाई के लिए डीजल भी ला सके। किसान की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने खेतों में जाकर उसको पर्याप्त खाद दे सके। किसान की हिम्मत नहीं होती कि वो जा करके अपने जो बीज उसको प्राप्त हो रहे हैं उस बीज को भी सही दाम पर खरीद सके। और उसके बाद जब वो फसल उगाता है तो उसको वाजिब दाम नहीं मिल पाते और अगर उसके खेत आपकी योजनाओं की भेंट चढ़ जाते हैं, जो योजनाएं आपकी पूरी हो नहीं पा रही हैं, सिर्फ आपने ज़मीन घेर के डाल दी है, उन पर कोई विकास कार्य, उन पर कोई सड़क कोई कहीं निकल नहीं पा रही है, लेकिन उस सड़क के मुआवजे के लिए अगर किसान आवाज़ उठा रहा है तो आप उसके बदले में किसानों को क्या दे रहे हैं, ये बड़ा सोचने वाला मुद्दा है विभाग जी। अब किसान संगठनों का कहना है कि वो चाहते हैं कि कृषि मंत्री इसमें शामिल हों। हम पंजाब में बीजेपी का विरोध करेंगे और बीजेपी के नेताओं को काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि इससे अलग अब उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं। उन्होंने बताया कि पुलिस के साथ झड़प में 15 किसान घायल हुए, इनमें से 8 अस्पताल में भर्ती हैं जी। कुछ किसानों को चोटें आई हैं जी। ये देखते हुए हालांकि आंकड़ा विभाग जी पुराना हो चुका है, सैकड़ों किसान, और ये भी कोई आम किसान नहीं है जो चोटिल हुए हैं। ये सब किसान संगठनों के नेता हैं जो कि बातचीत के लिए आ रहे थे और ये आराम से शांतिपूर्वक तरीके से सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। सरकार टाइम नहीं दे रही है, उन्होंने अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम देने के बाद उन्होंने कहा हम दिल्ली कूच करेंगे और अपनी बात सरकार के समक्ष रखेंगे। इतनी सी बात थी, लेकिन किसानों को और किसान नेताओं को घायल कर दिया गया। आंसू गैस के नाम पर पता नहीं कौन सी गोलीबारी करते हैं कि अस्पतालों में किसान भर्ती हैं और सैकड़ों किसान इस समय उपचाररत है। किसानों की हालत खराब है। सादा ब्रिज भी आप एक बार बताइए, मतलब दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जिस हिसाब से चलिए अब उन्होंने 8 तारीख अपना आगे का डेट रख दिया जी,
तो आपको लगता है कि सरकार चाहेगी, उनसे बात करना चाहेगी या उनसे मिलेगी, उन्हें कोई सूचना देगी, इसमें कुछ वार्तालाप हो पाएगी? क्या कहना है आपका? विभाग जी, सालों से किसान संघर्षरत है और किसान संघर्षों में सैकड़ों किसानों की मौत हो गई, शहीद हो गए। यहाँ आप देखिए सिंगू बॉर्डर पर, आप गाजीपुर बॉर्डर पर देखिए, सैकड़ों बुजुर्ग किसान, हमारे पूजनीय किसान, पूजनीय इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वही किसान हैं जो हम तक अन्न को पहुंचाते हैं। तो उन किसानों की मौत के बाद इस सरकार को जब शर्म नहीं आई और इस सरकार ने किसानों के साथ कोई मध्यस्थता बैठक की, कोई बातचीत नहीं रखी, तो फिर किस बात की मध्यस्थता होगी, किस बात की मीटिंग होगी, किस बात की आप इनसे जो है उम्मीद जगा रहे हैं विभाग जी के ये लोग बुलाएंगे, किसानों के साथ बैठकर बात करेंगे। पहले भी जब इन्होंने किसानों को बुलाया था तो कोई हल नहीं निकला, ढाक के 3 बात। एक बार वादा कर लेते हैं लेकिन फिर वादा खिलाफी। किसान नेताओं को बुलाया जाता है हमेशा की तरह और किसानों को बुलाकर बैठक भी की जाती है और एक संदेश दे दिया जाता है देश में कि हमने किसानों से बातचीत कर ली, लेकिन उनकी शर्तें कहाँ मानते हैं। बिल्कुल शर्तें नहीं मानते। अच्छा, एक और है सादा बिजली कि हरियाणा पुलिस द्वारा उन पे आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है, गोले दागे गए हैं और 5 से 6 प्रदर्शनकारी किसान बुरी तरह से घायल हैं। मतलब घायल तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन 5 गंभीर किसानों स्थिति की में गंभीर स्थिति है जी। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा बैठक के बाद अगली कार्रवाई तय करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में पैदल दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। जी बिल्कुल। उनकी मांगों में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और कई अन्य मांग शामिल है। सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की ओर मार्च करने से रोके जाने के बाद वे 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं जी। जत्थों ने दोपहर 1 बजे अपना मार्च शुरू किया, लेकिन कुछ मीटर दूरी पर उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा लगाए गए बहुस्तरीय अवरोधकों से रोक दिया गया। बिल्कुल। सतनाम वाहे गुरु का जाप करते हुए और किसान यूनियन के झंडे एवं आवश्यक वस्तुएं लेकर मार्च कर रहे जत्थों ने शुरुआती स्तर के अवरोध आसानी से पार कर लिए, लेकिन बाद में वे आगे नहीं बढ़ सके। बिल्कुल। कुछ किसानों ने लोहे की जाली और कटीले तारों को हटा दिया और कुछ अन्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से लोहे की कीलें भी उखाड़ दी। बिल्कुल। सुरक्षा के लिए लगाए गए लोहे की ग्रिल वाले अवरोधकों के पीछे खड़े सुरक्षाकर्मी किसानों से ये कहते देखे गए कि वे आगे न बढ़े जी, क्योंकि उनके पास इसकी अनुमति नहीं है। प्रदर्शनकारियों में शामिल एक व्यक्ति टीन की छत पर चढ़ गया जहां सुरक्षा बल तैनात थे, उसे जबरन नीचे उतार दिया गया। बिल्कुल। तो ये जवान और किसान कहीं ना कहीं बॉर्डर पर भिड़ते नजर आए। हालांकि जवान हैं वो भी किसानों के ही बच्चे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि उधर जवान है और उधर किसान है और आपस में टकराव है और सरकार दूर से दूरबीन लगाकर देख रही है। ये तो वही कहावत है सर विभाग जी कि बिल्ली के बंटवारे में बंदर मजे ले रहे हैं और इन्होंने किसानों और जवानों को आपस में भिड़ाने का काम शुरू कर दिया है। अब अगर किसानों के बेटे जवान बने हैं और अगर वो सरकार की और इस देश की सेवा कर रहे हैं तो उनको किसानों के लिए ही अवरोधक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। उधर किसान सादगी से आ रहा है और वो जवानों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि हमें सरकार से बातचीत करने के लिए हम जा रहे हैं, हमें मोहलत दी जाए। और उधर जवानों को आदेश दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर, और ऐसा ऑर्डर जो कि कभी माउंट बैटन दिया करते थे, कभी लॉर्ड वायसराय दिया करते थे, इस तरीके के लॉर्ड वायसराय जैसे आदेश दे दिए गए हैं बटालियन की बटालियन को और पूरी की पूरी टुकड़ियों को लगा दिया गया है कि बेटे अब तुम्हारे अगर यहाँ पिता तुल्य किसान आ रहे हैं तो उनके रास्ते में जंजीरें बांध दो, उनके रास्ते में कीले गाड़ दो, बुलडोजर चला दो, जेसीबी लगा दो, गोलियां दाग दो, आंसू गैस के गोले बरसा दो और पानी की बौछारें। अब ये बड़ी असमंजस की यहाँ स्थिति पैदा हो गई है विभाग जी कि बेटों से बाप पर हमले कराए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है कि सामने बेटे हैं और बाप लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब मुश्किल घड़ी है, उधर बेटे हैं और उधर बाप है। आप इस वीडियो को, किसान आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं और आप अपना समर्थन किसको देते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद।